Good morning, sir. Today we'll start the next topic, that is electric current and its effect. आज सिर्फ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, इसके बारे में इंट्रोडक्शन गेन करेंगे कि क्या क्या डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, कल से बेसिक अपना पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अवनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अवनी, Avani, is it audible? Am I audible? No. Student, raise your hand if I am audible. Raise your hand if I am audible. Okay. Avani, check your internet connection. There is only your problem. Yes. All are saying sound is okay. Now you are audible, sir. Very good. Now, what is the meaning of electric current? Any idea about electric current? Okay, Apurva, yes. Sir, an electric current is flow of. Sir, an electric current is flow of one conductor. बुकिश लैंग्वेज नहीं, मैं आपसे नॉर्मल एक बात पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, कहाँ ये यूज हो रहा है। बुकिश लैंग्वेज नहीं, बुक की लैंग्वेज तो मैं सिखाऊंगा अभी, वो तो अभी आपने सीखी नहीं। अब जस्ट एक कंसेप्ट बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, क्या नीड पड़ी, कहाँ से हमने इसके बारे में स्टार्ट किया, जितना आपको बेसिक इसके बारे में पता है। रेज योर हैंड इफ यू नो। यस, तन्मय। Sir, electric current is a flow of electricity. Yes, flow of electricity, but वो तो सेम चीज होगी, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जिससे भी हमारी क्या है कि एनर्जी कन्वर्जन है। ये फैन चल रहा है जो, किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक से। जो अपना वो हो गया, टॉर्च होगी, कोई कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक करंट से चल रहे हैं। तो नीड क्या बढ़? Yes. पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट की कोई नीड नहीं। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास हमारी जरूरतें बढ़ती गई, जैसे जैसे हमारी नीड इंक्रीज होती गई, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट की भी नीड पड़ी। तो अभी हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? किसी को आइडिया है कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट? रेज योर हैंड इफ यू हैव आइडिया अबाउट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। यस, प्रीतम। Sir, we can produce the electricity from the batteries or current and through the batteries Yes, and current करंट through the electricity. नहीं, हाँ करंट तो बेटा बड़ी बात होगी। बैटरी से क्या आपका कि बैटरी से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। एनी अदर? रेज योर हैंड। यस, प्रियम। Sir, we can obtain electric current from solar energy. यस, सोलर एनर्जी। बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा। यस, तन्मय, आपने भी हैंड रेज किया था। एनी अदर पॉइंट? Sir, I was saying through dam. डैम, वेरी गुड। डैम, दिस इज नोन एज हाइड्रो पावर प्लांट। Any other? Yes. This is Nidhi. Yes, Nidhi. Yes, sir.
So windmill. So windmill. Windmill, very good. This is also a very good source of energy. ये भी पोल्यूशन फ्री है. आपने देखा है ना, अभी रिसेंटली हम इस पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं. All countries are working on solar energy because solar energy ऐसी है कि एक तो हम ही वेस्ट कर रहे थे उसको यूज कर रहे हैं. इसका एक हेडक्वार्टर भी बना रखा है और मतलब पूरी वर्ल्ड का एक हेडक्वार्टर बनाया सोलर एनर्जी के अकॉर्डिंग. मतलब सोलर एनर्जी के बेस में मतलब एक हेडक्वार्टर क्रिएट किया है गुड़गांव में, इंडिया में. इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोल रहा है उसको. ठीक है, आपको करंट अफेयर मतलब थोड़ा सा जो दुनिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उसमें भी थोड़े बहुत नॉलेज होनी चाहिए हमारे टॉपिक से रिलेटेड, है ना. अच्छा, और कोई? रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी अदर पॉइंट. यस प्रियम. Sir, we can also make electricity from coal. Coal, very good. Coal, this is thermal power plant. This is known as thermal power plant. But we are shifting from thermal power plant to solar energy because these create pollution. Obviously, we use thermal power plant. Any other? Yes, Avni, any point? Any point from your side? No? Mikul? Okay. So, बैटरी में जो डायरेक्ट केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है. बैटरी में एक एसिड होता है ना, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, तो उससे कन्वर्ट कर रही है. सोलर एनर्जी से हम सोलर रेडिएशंस को यूज कर रहे हैं. गैस में हम वाटर की एनर्जी को यूज कर रहे हैं. वाटर जो होता है, ये जो हाइड्रो वर्ड है, इसका ही मतलब वाटर है. वो का मतलब वाटर होता है. तो हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा प्लांट जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर. जो वाटर में पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. थर्ड वन, फोर्थ वन, विंड मिल. तो विंड मिल में क्या है कि विंड की हेल्प से हमें एक बड़ी सी मतलब टरबाइन होती है, उसको रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है. थर्मल पावर प्लांट जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, कोल. मेनली कोल होता है, लेकिन और भी सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे इट्स इफेक्ट. इट्स इफेक्ट्स. नो, आपके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट क्या क्या है? What are the effects of electric current? Raise your hand. बड़ा इंटरेस्टिंग. बुक में मत देखो प्रीतम, डोंट लुक इन द बुक. आपको नॉलेज है उतना बता दो, आपको जो जो लगता है. Raise your hand if you know what are the effects of electric current. No one? तन्मय, प्रियम, निधि, प्रीतम, any idea? शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक देखे ना, झटका लगता है, करंट शॉक. तो ये तो इसका इफेक्ट ही है. दूसरा, Yes, sir. मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है इसका. मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे? मैग्नेट बनती है, अगर इलेक्ट्रिक करंट कहीं से पास कर दे ना तो वो एरिया मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है. यस अपूर्वा. सर हीटिंग इफेक्ट. यस, हीटिंग इफेक्ट. इसका एग्जांपल बता सकते हो बेटा? हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल. अपूर्वा, हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल. आयरन सर प्रेस करते हो ना, गीजर, रूम हीटर, तो
तो हीटिंग इफेक्ट ही तो दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर रहे हैं, उसका हीट यूज कर रहे हैं, है ना। सर माइक्रोवेव। हाँ, ये सारे के सारे क्या हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। नाउ open your textbook, पेज नंबर 42। इसको नोट डाउन कर लो बेटा, अगर नोट डाउन करना है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा का सारा अपन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। एक बार हल्का आइडिया लिख लो कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट में हम इसका क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक तो इसके डायग्राम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट बनेगा, जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको कैसे डिस्कस करना है, तो कैसे ड्रॉ करने हैं। सर्किट डिस्कस करने के बाद सिंबल्स डिस्कस करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होंगे वो सिंबल्स को डिस्कस करेंगे हम। सिंबल के बाद हम करेंगे कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जाके उसके इफेक्ट करेंगे। इफेक्ट में हम कौन कौन से पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट, इसका हीटिंग इफेक्ट क्या है, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, इसका केमिकल इफेक्ट क्या है। इसका केमिकल इफेक्ट, ये इफेक्ट्स पढ़ेंगे इसके बाद। एंड द फाइनल टॉपिक विल बी, जो हम घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसके सेफ्टी मेजर्स। डायग्राम में हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक जो है, पहले तो सर्किट के बारे में सीखेंगे, तो ये सर्किट के बाद हम सीखेंगे उसके डायग्राम बनाना, फिर उस डायग्राम में कौन कौन से सिंबल यूज किए हैं, जैसे बैटरी का सिंबल, वायर का सिंबल, स्विच का सिंबल, है ना, ऐसे सिंबल को डिस्कस करेंगे। फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कैसे ये फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल, टर्मिनल, कैसे ये कहां पे वर्क कर रहे हैं। इफेक्ट से हम ये तीन इफेक्ट्स को पढ़ेंगे, मेन ये दो है, थर्ड वन नॉट इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन उसको भी डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स, कि क्या क्या हमें सेफ्टी मेजर यूज करने चाहिए, ठीक है, जब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन। तो फर्स्ट write down the definition of electric current. Sir, Yes. sir, we have to write this in our science copy. Yes.
कॉपी का सर वो कॉपी हेलो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, it is the rate of flow of electric charge. Electric मम्मी तब से और मम्मी तब से it is the rate of electric charge. Here we have two words. First rate and the second charge. तो चार्ज क्या होता है बेटा? हमारे पास दो तरीके के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और जो लास्ट होता है न्यूट्रल चार्ज, लेकिन उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, न्यूट्रल चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पे। हैव यू हियर अबाउट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन? Electrons, but sir, not protons. Yes. So this is the neutral, no charge. So positive charge means on proton, negative charge electron. दूसरी बात है कि जो पहले माना जाता था, मतलब सबसे पुरानी जो थ्योरी है वो तो कहती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट इज द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। बट उसके बाद उस थ्योरी को फेल किया गया, उसमें कमियां मिली, ठीक है। तो उसके बाद उसकी डीमेरिट्स को दूर करते हुए जो नेक्स्ट डेफिनेशन आई इलेक्ट्रिक करंट की, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज भी कौन सा? इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज। तो इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, और इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले क्या माना जाता था कि इट इज द फ्लो ऑफ प्रोटॉन, कि इलेक्ट्रिक करंट का जो रीजन है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ प्रोटॉन। बट बाद में साइंटिस्ट ने जो चेंजेस लेके आए, तो उससे पता चला कि इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट अ प्रोटॉन। पहले ये मानते थे कि प्रोटॉन मूव करते हैं, लेकिन प्रोटॉन, बाद में पता चला कि प्रोटॉन तो अपनी जगह रहते हैं, जो मूव करते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन। सो हाई टर्मिनल टू लो टर्मिनल वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो आपने लिखा है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। So we have to write this. Yes, you have to write electric current, it is the rate of flow of electric charge.
circuit. It is the path in which electron flow from high potential to low potential. इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब एक ऐसा पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां पे मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, दिस इज माय बैटरी। इसके बाद यहाँ पे मेरा एक बल्ब है या फिर कोई भी अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो यहाँ पे जो यहाँ इस सर्किट में जो पाथ है, इस पाथ में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इस क्लोज पाथ में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, इसको बोला जाता है सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का मतलब क्या है कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्यों लिख रहे हो भाई? तो हाई पोटेंशियल कहां पे, ये जो होता है छोटे वाला टर्मिनल, दैट इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सो जो करंट फ्लो करता है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिवर्स। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट जो करंट है वो उल्टा जाता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसके जस्ट अपोजिट क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? एनी डाउट इन द डायरेक्शन ऑफ एनी डाउट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ करंट? सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या है? आपने सेल देखा है, सेल, तो सेल पे एक साइड पे पॉजिटिव लिखा होता है, प्लस का सिंबल बना होता है, एक साइड नेगेटिव सिंबल, तो वो टर्मिनल है उसके। टर्मिनल मींस एंड पॉइंट। तो एक पॉजिटिव एंड पॉइंट, एक नेगेटिव एंड पॉइंट। आज सब अपना एक सेल उठा के देखना, चाहे कोई भी सेल हो, ठीक है? तो सेल को देखना, तो उसमें आप देखना कि दो टर्मिनल होंगे और एक साइड पे पॉजिटिव का सिंबल बना होगा, एक साइड पे नेगेटिव। एक साइड पे ऐसे पॉजिटिव सिंबल बना होगा और एक साइड पे ऐसे नेगेटिव। ये दोनों चेक करने हैं आपने, ठीक है? अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसकी डायरेक्शन कहां से होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। एनी डाउट? Raise your hand. Yes, Tanmay, any doubt? Hardik, Mikul, no doubt? Avni, Pritam, Apurva, any doubt? Priyam? Okay. Now, electric circuit diagram. तो ये जो सर्किट है इसको अगर रिप्रेजेंट करें ग्राफ पे या पेज पे, पेपर पे, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ओपन पेज नंबर 42 पेज नंबर ओपन कीजिए
ओपन योर 42 पेज नंबर। टॉप राइट पे एक डायग्राम बना हुआ है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। सो डेफिनेशन इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट represented on paper. An electric circuit represented on paper. An electric circuit represented on paper by drawing a simple line diagram. By drawing a simple line diagram using different symbols, using different electric symbols. Is known as electric circuit diagram. Is known as electric circuit diagram. An electric circuit represented on paper. When we represent an electric circuit on paper by drawing a simple line diagram. Why I am saying the line diagram? We will see later. Why we are saying line diagram? Using different electric symbols is known as electric current diagram, electric circuit diagram. So first the symbol of, पहले अपन सिंबल डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सेल? एक टेबल बना लो, यहाँ पे कंपोनेंट लिख लो। आपके इसमें बनी हुई है टेबल, 42 पेज नंबर पे देखो, 42 पेज नंबर ओपन कीजिए। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। जो ये बड़ी वाली लाइन है, दिस बिगर लाइन इज रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्टर वन रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव टर्मिनल। बिगर वन रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव एंड द शॉर्टर वन रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव। सो दिस इज सेल। नाउ अगर मैं एक दो सेल को मिला दूं, इफ आई कंबाइन टू सेल like this, if we combine two cell or more cell, then it will become battery. Now this is battery. I combine two cell with this wire, so this is battery. Now this is the symbol of battery. इन दोनों को क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। These two are known as source of electric energy. यहां से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है। Now light, इलेक्ट्रिक लैंप को देखिए, लैंप के लिए आप बुक में जो सिंबल है वो यूज कर लीजिए, ये वाला। दिस इज इलेक्ट्रिक लैंप, electric lamp. Board is visible to you?
Now wire, this symbol is wire. This straight line representing the wire. Next one, connecting wire. कनेक्टिंग वायर का मतलब क्या है? आपने देखा है ना, ज्वाइंट होता है, आप किसी दो वायर को ज्वाइन कर देते हैं, टू वायर्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये उस सिंबल को उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे ज्वाइंट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ज्वाइंट, दिस इज द सिंबल ऑफ कनेक्टिंग वायर. नाउ ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि वायर में ज्वाइंट नहीं है लेकिन एक दूसरे के ऊपर से वैसे ही क्रॉस कर रही है, जैसे if these are my two wires, this is crossing each other but there is no joint here, this is no joint, so how we will denote this? This is wire crossing each other. तो अगर दो वायर क्रॉस कर रही है सिर्फ, ठीक है, उनमें कोई ज्वाइंट नहीं है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, एक हल्की सी स्ट्रेट लाइन बना के उल्टी सी बना देनी है. ओके, नाउ ये भी तो हो सकता है हमें स्विच की नीड पड़ जाए, तो स्विच कैसे बनाएंगे? दिस इज स्विच, जो बटन होता है हमारा ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच होता है ना, दिस इज द स्विच. नाउ अगर मुझे स्विच ऑन करना है, दिस इज ऑन, मतलब क्लोज स्विच और ओपन स्विच बोल सकते हैं. दिस इज ओपन स्विच, दिस इज क्लोज स्विच. Any doubt? Any doubt? Okay, rest we will discuss tomorrow. टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है, नीट एंड क्लीन, और मुझे व्हाट्सएप कर देना हर एक पेज पे अपना नाम और क्लास.